ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वीक एनालिसिस फॉर निफ्टी। कैसे नेक्स्ट वीक पे निफ्टी रिएक्ट कर सकता है, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए, एंड साथ ही साथ मंडे यानी कि 15 सितंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, सारा लेवल्स ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द लेवल्स आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो अपना रिसर्च आप खुद कर लीजिए, कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी में मत जाइए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो अच्छे तरीके से अपना रिस्क को समझ के, रिस्क इज ऑलवेज देयर, रिस्क को समझ के ट्रेड कीजिएगा। ओके, सबसे पहला चीज, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियर किया था कि मार्केट अगर ये जो लेवल था, ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है तो वो रेंगते रेंगते कहीं ना कहीं ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। मार्केट ये लेवल के ऊपर यहाँ पे ये देखिए कैंडल क्लोज किया, रेंगते रेंगते ऊपर गया, थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, क्लासिकल ग्रैबिंग एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैबिंग है, क्लासिक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, उसके बाद मार्केट ये लेवल तक प्रोसीड कर दिया, अच्छा ट्रेड बना, अच्छा तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये लेवल को हटाऊंगा और ये लेवल को हटाऊंगा। अब मार्केट एक बहुत अच्छा मेकआउट ब्रेक जोन पे खड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट करके नीचे की तरफ आना चालू किया है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ प्रोसीड करे, अगर करेगा अच्छी बात है, अगर नहीं करा फिर से तोड़ा तो मार्केट के लिए नेक्स्ट हेडल बन जाएगा 25,350 के आजू बाजू। ठीक है, क्यों? अगर हम मंथली चार्ट को देखते हैं तो ये मंथली का, ये लास्ट मंथ का मतलब हाई है, तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मार्केट मिलेगा, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस अगर सप्लाई बन जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस सप्लाई नहीं बना तो मार्केट थोड़ा रुक के फिर से अपसाइड की तरफ जाएगा। अब नेक्स्ट ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे डेली में एक एफवीजी है और काइंड माफ कीजिए कहाँ गया, यहाँ पे वीकली में एक एफवीजी है। अगर हम ठीक से देखते, किधर गया ये वाला लेवल, अगर हम ठीक से देखते तो वीकली में एक काइंड ऑफ एफवीजी जैसा भी है, उसके साथ साथ डेली में यहाँ पे क्या है, डेली में काइंड ऑफ बहुत पुराना एक एक ट्रेडिशनल जोन है जहां तक मार्केट रिएक्ट नहीं किया था, एक थोड़ा सा इनएफिशिएंसी था। तो इधर केस मार्केट वो लेवल तक प्रोसीड कर सकता है अगर इसके ऊपर निकलना चालू किया। अगर हम डेली कैंडल को देखते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आके यहाँ पे रुक के, मतलब वैसा कुछ है नहीं कि मार्केट नहीं कर सकता है, अब दोनों तरफ ही मार्केट जा सकता है, जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड की तरफ जाएगा, जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड की तरफ जाएगा। अब मार्केट में प्रोसीड वहां पे आ सकता है। यस, बुल्स आर चार्जिंग द बुल्स, थोड़ा सा ऊपर बैठा है मार्केट के ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम एनालिसिस देखते तो बेयर से ज्यादा बुल्स थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ओके। अब अगर ये वीकली कैंडल पे मैं अब वीकली एनालिसिस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कैसा मैं वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन ये ही है कि ये वीक पे मार्केट में एक हमें लोअर शैडो तो देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लोअर शैडो देखने को मिलेगा। अब अगर बुल्स रहा तो मार्केट हमें अपर शैडो मतलब अपसाइड की तरफ जाते हुए क्लोज करता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर बुल्स कंटिन्यू नहीं कर पाया तो यही लोअर शैडो वाला हमें नीचे की तरफ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये वाला वीक का लो बहुत हद तक इंटैक्ट रह सकता है। ठीक है, अच्छा, ये वीकली प्रेजेंट मतलब जो एक व्यू है मेरा। अब मंडे के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर हम 1 आवर का कैंडल देखते हैं, मार्केट सीधी वे में मतलब ऊपर की तरफ गया है, प्राइस एक्शन भी बनाया है, बट लास्ट में यहाँ से कोई बेंडिंग नहीं है, ये पॉइंट के आसपास से 200 पॉइंट के आसपास कोई बेंडिंग नहीं है, यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है। अब इधर साइड हमें एक करेक्शन चाहिए, करेक्शन मतलब छोटा सा एक बेंडिंग चाहिए, इधर तो एक टाइम करेक्शन हो जाए, अदरवाइज एक प्राइस करेक्शन हो जाए, दोनों तरफ ही हो सकता है। तो ये मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे एक रेंज बना दिया है, तो ये मंडे के सेशन में मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, और ये SMA 50 को मैं लगा के रखा हूँ। वाई SMA 50 इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इंडिकेटर नहीं देखता हूं, लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार मैं देखता हूं। वाई वाई इसका एक कारण तो होगा, रिवर्सल ढूंढने के लिए SMA 50 इज वेरी वेरी गुड फॉर रिवर्सल, मतलब कहां से मार्केट घूमेगा। जैसे कि अगर हम यहां से देख रहे थे, यहां पे प्राइस एक्शन आया, यहां से मार्केट घूमा, अगेन आई एम लुकिंग फॉर इट कि कब मार्केट ये SMA 50 के नीचे निकल के एक प्राइस एक्शन आएगा। यहां पे निकला, प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाया, यहां पे निकला, प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाया। जब भी निकलेगा, निकल के एक प्राइस एक्शन आएगा, वो हो जाएगा मार्केट का फिर से टॉप, तो वहां से डायरेक्शनल सेलिंग करने में मजा आएगा। दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग दिस SMA 50। ठीक है, तो मैं इसको क्लियरली मॉनिटर कर रहा हूं। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये लेवल के नीचे निकलते ही एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करूंगा मोमेंटम पे शॉर्ट करने का, यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट करके SMA 50 तक रुकूंगा, एक डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा। SMA 50 के आसपास आके अगर मार्केट ऑब्वियसली एक बाउंस लेगा तो मैं एक बार पोजीशन हल्का करूंगा। अगर फिर से तोड़ा तो कुछ पोजीशन यहाँ पे बना सकता हूँ तोड़ने के बाद, और फुल पोजीशन कब आएगा, जब प्राइस एक्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर यहाँ से बाउंस लेकर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो अगेन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यस, जिस तरह से ऊपर जा रहा है, अगर हम देखते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मतलब तोड़ने का चांसेस हाई है। तो वो देखना पड़ेगा कब कैसे होता है। SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन आएगा तो ही वीकली कैंडल में ये रेड कलर का वीक आएगा। अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन नहीं आता, मतलब SMA 50 के नीचे निकल गया लेकिन फिर से अपसाइड की तरफ चला गया, मतलब काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन कि निकला लेकिन अपसाइड की तरफ चला गया,
निकला लेकिन प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ चला गया तो वो ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, निकला लेकिन प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ना आके अपसाइड की तरफ चला गया तो वो ऊपर की तरफ ही मार्केट फिर से प्रोसीड कर सकता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट, इसमें 50 तक देखूंगा, उसके बाद प्राइस एक्शन जब जैसा नरेट करेगा मार्केट को मैं वैसा थिंक आउट कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके। तो ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे तरफ आता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ ऊपर की तरफ गया, देखो यहाँ पे इस तरह का आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। SMA 50 हो ना हो, मुझे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी चाहिए होगा। मैं इस तरह का ट्रेड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वेट करूंगा, तोड़े फोड़े भागे कुछ भी करे, आई विल वेट। पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, एक अच्छा बुल कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन कैंडल बन के फिर से नीचे की तरफ आके लिक्विडिटी वगैरह लेके वो ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर जिनको ट्रैप करवाया उनके लिए थोड़ा सजा बन के फिर जा सकता है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो मंडे को बहुत हद तक ट्रैप हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि मंडे को अब से मार्केट ट्रैप क्रिएट करे। तो मैं ये थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं कि ट्यूसडे के एक्सपायरी की वजह से क्या मार्केट में मंडे को ट्रैप्स आ रहा है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट येस, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मंडे को ट्रैप बने। और ट्रैप के लिए सबसे मजेदार चीज क्या होगा, फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए, कोई लिक्विडिटी टेकआउट ना हो, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने और फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ जाए, एक बुल ट्रैप मिल जाए, इस तरह का चीजें हुआ, मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, मैं शॉर्टिंग के बारे में ही देखूंगा, अनलेस एंड अनटिल ऊपर गया, लास्ट डे का हाई को तोड़ा और एक प्राइस एक्शन बना दिया। अगर लास्ट डे को हाई को तोड़ के प्राइस एक्शन बनाया, देन एंड ओनली देन मैं वहां पे मार्केट पे बाई कर सकता हूँ, मार्केट के लिए नया लेवल्स खुल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और फ्लैट ओपन के नीचे। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, मैं फिर से बोलूंगा ये जगह को देखना, फ्लैट ओपन होकर ऊपर में हड़बड़ी मत कीजिएगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे में आप मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, बट फ्लैट ओपन होकर ऊपर में हड़बड़ी मत कीजिएगा। हाई चांसेस है मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं आएगा, तो एक बुलिश काइंड ऑफ कैंडल बन गया, मारूबोजो टाइप का कैंडल बन गया, और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आ गया, फंस जाएंगे यहाँ पे, देखते रह जाएंगे, मार्केट स्पीड से SMA 50 की तरफ आ जाएगा और फिर नीचे का इनएफिशिएंसीज लेके फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ का प्रीमियम पूरा गला देगा। तो प्लीज बी केयरफुल, बी वेरी वेरी कॉशियस, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, मिडिल में गैप अप ओपन हो गया, खेल खराब, खेल खत्म, पैसा हजम, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। अपसाइड की तरफ ये लेवल शॉर्टिंग के लिए अच्छा रहेगा, नीचे की तरफ PTC के आसपास से बाइंग देखेंगे तो मैं इग्नोर कर दूंगा। मिडिल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, मेरे पास लेवल नहीं रहेगा, ये लेवल वॉइड हो जाएगा, इसी को देखूंगा, यहाँ पे जाएगा तब देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, 1% 1.5% के आसपास, ठीक है, 1% के आसपास, तो यहाँ से एक बार मार्केट में शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन पहला कैंडल मुझे प्रॉफिट बुकिंग चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल में मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज प्राइस सेक्शन में मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट ये लेवल, इसको मैं हटाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मोमेंट। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है ना, इसके नीचे गैप डाउन मतलब मार्केट में पैनिकनेस आना, इसके ऊपर गैप डाउन मतलब छोटा सा गैप डाउन है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। मतलब अगर ये लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो PTC के आसपास से कोई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आएगा, मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ, कोई लिक्विडिटी ग्रैब आएगा मैं बाई कर सकता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न आएगा बाई कर सकता हूँ, यहाँ से बाइंग बुलिशनेस का कोई सेटअप आएगा मैं बाई कर सकता हूँ, PTC तक का टारगेट, ठीक है। ये हो सकता है, मैं एक बार देख सकता हूँ, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, 0.5% के नीचे ही होगा, 0.4 के आसपास होगा, देख के ही पता लग रहा है। तो मार्केट में मतलब गैप ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं है, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट फिर से खींच सकता है, फिर ऊपर के आसपास से मार्केट पे एक बार PTC ले ले, फिर मैं देखूंगा कि क्या वहां पे प्राइस एक्शन डाउन साइड आ रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन एक बार बाइंग बनता है अगर सेटअप अच्छा आता है, सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल पे तो खुल जाएगा लेकिन सेटअप आएगा तभी ना, जो सेटअप आएगा तो। लेकिन अगर ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, यस देयर कैन बी सम पैनिकनेस, नीचे की तरफ ऑलरेडी एक है हमारे पास इम्बैलेंस जैसा, ठीक है। एक सेकेंड, लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम में एक इम्बैलेंस है, अरे ट्रेडिंग, अच्छा हाँ, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम में एक इम्बैलेंस है, तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो नीचे की तरफ एक बार प्रोसीड कर सकता है। ये लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, मैं देखूंगा कोई भी प्राइस एक्शन आया तो पैनिकनेस आ सकता है, अदरवाइज थोड़ा मार्केट को रुकने देंगे, सेकंड हाफ में देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन पे ना ट्रेड करने के लिए मार्केट को थोड़ा रुकने का मौका देना चाहिए। मान के चलते 0.7% के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, 0.6% के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, मार्केट पहला हाफ थोड़ा खेल ले, मार्केट थोड़ा एक रेंज बना ले या फिर एक फ्रेश लिक्विडिटी बना ले, उसके बाद ग्रैब होके आ जाए, कोई भी छोटा सा भी ग्रैब चलेगा तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, डाउन साइड की तरफ पैनिकनेस बढ़ जाएगा, तभी होगा जब ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस नेक्स्ट डे यानी 15 सितंबर के लिए, जहां पे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, एंड वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ कर दिया, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम पे डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल तक जाए। गो एंड चेक इट आउट, एक कूपन कोड डाल दूंगा, बहुत दिन से कूपन आप लोग मांग रहे थे तो आई विल शेयर अ कूपन, और उसके साथ साथ एडवांस ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडस्क्राइब का भी लिंक डाला हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल के लिए, जाइए, बहुत अच्छी तरीके से अर्ली एक्सेस है, जो आगे आएंगे उन्हीं को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो अर्ली एक्सेस है, जाइए ट्रेडिंग का जर्नल मेंटेन कीजिए और नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए
trade smartly.